YouTube channel Tricky Tutorials. My name is Ravi and today we are going to study exercise 1.2. So now starts the question number 1, that is true or false, and you have to justify also this question. Question is every irrational number is a real number. कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो कंसेप्ट 0.1 और 0.2 का जो वीडियोस थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देखें, क्योंकि उनमें आपके लगभग सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. और मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ. ये एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर. तो मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर क्या होते हैं. रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. जितने भी रेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर ही होते हैं. तो कह रहे हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. यस, आंसर इज यस. तो हमें क्या लिखना है? यस. और जस्टिफाई कैसे करेंगे? √2 इज इरेशनल. √2 एक इरेशनल नंबर है लेकिन ये रियल भी तो है. √7 इज इरेशनल बट इट इज आल्सो रियल. इन दिस वे यू कैन जस्टिफाई दिस आंसर. ओके, देखो ट्रू और फॉल्स बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम में जाते जाते केवल क्या करते हैं, उनको हाँ ये ट्रू है ये फॉल्स है ये याद कर लिया, रट जाते हैं और वापस भूल जाते हैं. जबकि इनका जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है. आपके कई क्वेश्चंस में इनके कंसेप्ट काम आते हैं. तो आज हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि ट्रू फॉल्स को हमें कैसे करना चाहिए. देखते हैं हमारा पार्ट सेकेंड क्या कह रहा है. पार्ट सेकंड कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m. तो नंबर लाइन की बात कर रहा है, तो एक बार नंबर लाइन थोड़ी ड्रॉ करके देखते हैं कि जैसे ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, इधर थोड़ा नेगेटिव नंबर्स लिख देते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये किस फॉर्म का है? √m की फॉर्म. क्या मैं इस 2 को √4 लिख सकता हूं? तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्या इस पॉइंट को मैं √4 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. ये 3 है, 3 को मैं क्या √9 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 की रूट क्या होती है? 3 ही होती है. 9 की स्क्वायर रूट करेंगे तो 3. तो ये जो मेरा पॉइंट है वो √9 से मैंने क्या कर दिया? शो कर सकता हूं. तो क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m. सारे के सारे पॉइंट, क्या कह रहा है? एवरी वर्ड है यहाँ पर, एवरी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवरी और सम. ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट, अभी तक हमने 2 पॉइंट करे, वो दोनों के दोनों अपन 2 को अपन √4 लिख सकते हैं, 3 को हम √9 लिख सकते हैं. लेकिन क्या मैं -2 को √4 लिख सकता हूँ? क्या -2 को भी मैं √4 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट 0.1 वाले वीडियो में बताया था कि ये जो रूट होता है, इससे जो आंसर आता है वो हमेशा मेरा पॉजिटिव आता है. क्या आता है? पॉजिटिव. आंसर हमेशा मेरा क्या आता है? पॉजिटिव. और ये हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है. मतलब ये -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर मेरा क्या आएगा? 4 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर मेरा 4 ही आएगा. आंसर तो दोनों ही केस में मेरा क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर मेरा 4 ही आएगा, और -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी आंसर मेरा 4 ही आएगा. लेकिन अगर मैं √4 बोलता हूं तो इसका आंसर हमेशा मेरा +2 ही आता है. मतलब ये वाला ही आता है, ये वाला नहीं आएगा. तो इसका मतलब -2 को √4 को, अगर -2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या इसकी जगह √4 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता. इस जगह लिख सकता था लेकिन इस जगह नहीं लग सकता, क्योंकि जो रूट होती है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है. क्या होती है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है. तो ये मेरा आंसर था. तो इसका जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा. ये बिल्कुल गलत है. एवरी पॉइंट नहीं होता, हर पॉइंट नहीं होता, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, हर एक पॉइंट नहीं होता है. ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा. इसके अंदर आपको लिखना है कि जो रूट है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है. तो इसमें -2 का जो स्क्वायर है वो क्या नहीं आता? 4 नहीं आता. तो √4 करेंगे तो इसका आंसर -2 नहीं आएगा, जबकि इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला 2 आएगा. तो ये वाला -2, ये √4 है ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिर इसको कौन कर रहा है? इसको तो ये नहीं कर रहा है. तो यही तो कह रहा है, m इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो आंसर आपका फॉल्स आएगा इसका. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 3. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. देखो ये रेशनल है, ये मेरा इरेशनल नंबर है. ठीक है, और ये बड़े सर्किल के अंदर मेरा क्या है? रियल नंबर. ठीक है, तो सारे के सारे रेशनल रियल नंबर है, सारे के सारे इरेशनल मेरे भी रियल नंबर हैं. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर वो इरेशनल है? नहीं, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है. √2 रियल नंबर है. यस, √2 इज रियल नंबर, बट इट इज नॉट, इट इज रेशनल आल्सो, इट इज इरेशनल आल्सो. √2 रियल भी है, √2 इरेशनल भी है. 2
रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या है, 2 रियल नंबर तो है लेकिन क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है, रियल नंबर है जितने भी सारे के सारे वो इरेशनल है। तो 2 रियल तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। तो इसका आंसर भी क्या आएगा मेरा, फॉल्स आएगा। आई थिंक ये आपको ट्रू फॉल्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कह रहे हैं, आर the square roots of all positive integers irrational कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनकी स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हमेशा आंसर इरेशनल ही आएगा। तो देख लेते हैं अपने को क्या कह रहा है, पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, देखो -1 एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तीनों ही एक इंटीजर है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, जो 0 से 1 से इस साइड है, 1 2 3 4 ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इन सब की स्क्वायर रूट करो। 2 की भी स्क्वायर रूट करी, 3 की भी करी, 4 की भी करी। तो क्या सारे के सारे नंबर इरेशनली नंबर आ रहे हैं। 2 की स्क्वायर रूट जब हमने करी तो आंसर आया हमारा आया √2, ये इरेशनल है, सही बात है। 3 की मैंने स्क्वायर रूट करी तो आंसर मेरा क्या आया, √3, तो ये भी मेरा सही बात है, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। लेकिन जब मैंने 4 की स्क्वायर रूट करी तो आंसर मेरा कितना आया, 2 आया, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर रूट करने से इरेशनल नंबर आंसर आते हैं, नहीं आते। सारे के सारे से नहीं आते, कुछ से आ रहे हैं। 2 की स्क्वायर रूट करी तो √2 आया जो इरेशनल था। 3 की स्क्वायर रूट करी तो √3 हमारा आंसर आया जो कि इरेशनल था। लेकिन अगर मैं 4 की स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर मेरा 2 आएगा जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो सारे के सारे नहीं आए, तो ये इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है, नो। और अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर आपका आंसर नो आ रहा है तो इसका एक एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल हो गया ना, √9 जो एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसकी स्क्वायर रूट करो, आंसर कितना आएगा मेरा 3। तो 3 क्या है आपका, रेशनल नंबर है या नहीं है, रेशनल नंबर है 3, तो इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर है। तो ये आप एग्जांपल इसमें दे सकते हो कि आप एग्जांपल दो, तो एग्जांपल ये देख सकते हो, एग्जांपल √4 का दे सकते हो जो उसका आंसर 2 है, वो भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कल मैंने आपको जो कंसेप्ट 0.2 का वीडियो था उसमें मैंने आपको जितने भी रूट्स थे उन सब के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्मूला बताया था, √n और √n-1। तो मैंने बताया था एक राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें एक तो बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होती है, एक हाइपोटेनियस। तो आपको इसका आंसर निकालना हाइपोटेनियस का, और वो हाइपोटेनियस का आंसर क्या आना चाहिए, √5 क्या आना चाहिए। इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का आंसर क्या है, ये जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर है, मतलब √5, ये आपको आंसर लाना है। और फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम का अंडर रूट। तो बेस क्या लेना है आपको, बेस क्या लेना है, मैंने बताया था अगर √n आपको निकालनी है तो आपको आंसर बेस क्या लेना पड़ेगा, √n-1। क्या लेना पड़ेगा, √n-1। तो बेस क्या लेना आपको, n मतलब 5 - 1 करा, क्या किया, n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 5, तो 5 - 1 किया तो आंसर कितना आया 4। तो आपको क्या लेनी है यहाँ पर, b क्या लेना है, √4 का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हर एक केस में आपको हमेशा क्या लेनी है, 1 सेंटीमीटर। तो P की जगह क्या लिखा, 1 का स्क्वायर। तो देखो √4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 ही आ गया, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा √5। ये मेरा हाइपोटेनियस बन गया, देखो √5। बात समझ में आई आपको। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है मेरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो आपको देखो √4 असली में होता क्या है, 2 ही तो होता है, तो 2 तक आपको नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 2 तक। तो मतलब बेस जो ट्राइंगल का है, ये अगर O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, तो ये O से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। और आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखें बेस और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए, यहाँ पर मैं रफ ही कर रहा हूँ, आपको फेयर तरीके से करना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का आपने बनाया, तो ये 2 है, ये 1 है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना जो आंसर आएगा बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, हाइपोटेनिस, और वो है कितनी, √5। तो बाय डिफॉल्ट क्या आ गई, √5। तो इसको मैं सी नाम दे देता हूं। तो OC जो है ये OC √5 है, लेकिन ये नंबर लाइन पे अभी तक नहीं है। तो आपको क्या करना, कंपास खोलना, सिंपली ऐसे मेटल वाला पार्ट यहाँ लिखना है और जो रखना है, और पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रख के आपको ऐसे ऐसे करके इस पर एक आर्क लगानी है, ऐसे ऐसे करते हुए। तो ये जो पॉइंट है, अगर ये मेरा पॉइंट P है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। किसको कर रहा है, √5 को। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। आई होप आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आए होंगे, और आपको हमेशा ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन तभी आप कर पाते हो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अदरवाइज आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को क्या कर लोगे, आप रट जाओगे उनको, ठीक है ना, और एग्जाम में नंबर तो लिया होगे, लेकिन जो आपको नॉलेज है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो। हालांकि मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स में तो कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में आप लॉन्ग क्वेश्चंस तो क्या है अच्छे कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। लेकिन MCQs और ट्रू फॉल्स ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, आप वही लिख सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली कर जाओगे, अगर नहीं है तो आप रट के जाओगे। रट के जाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और इस क्लास में आपको ट्रिकी ट्यूटोरियल्स में आपको कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।